राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग घूम घूम करके साधु संत महात्माओं का दर्शन करते हैं और अपने वीडियो के माध्यम से उनके सत्संग रूपी अमृत को आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे सिद्ध साधु संत महात्मा का दर्शन करेंगे जो मिलिट्री को छोड़ करके संत बन गए। दोस्तों, आजकल इस भीड़ भाड़ की दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं, परेशान हैं, अलग अलग तरह के घूस देते हैं कि नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, मिलिट्री में हो जाए या और कोई सर्विस मिल जाए। और इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो अपने सरकारी नौकरी को छोड़ करके संत बन गए हैं। साथियों, आज इस समय में ऐसे लोगों से मिलना दुर्लभ है, लेकिन साथियों आज दर्शन कराएंगे ऐसे साधु संत महात्मा का जो मिलिट्री को छोड़ करके, आर्मी को छोड़ करके संत बन गए हैं। उसके पहले आप लोगों को हम दर्शन कराते हैं। साथियों, ऐसे शिवलिंग का दर्शन कराएंगे कि जो कि पूरी जिंदगी बीत जाएगी या जिंदगी बीत गई होगी, आप लोग ऐसे शिवलिंग का दर्शन नहीं किए होंगे। साथियों, तो वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों, विनम्र निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए चलते हैं, आप लोग को पहले दिखाते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी एक शिवलिंग स्थापित है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मेन शिवलिंग है उसका अभी अंदर दर्शन कराएंगे। और यहाँ पे जो मूर्ति है, ये साथियों 5000 साल पुरानी मूर्ति है जो शिवजी और पार्वती जी की है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद में फिर आगे ले चल के हम दिखाने की कोशिश करते हैं जिस शिवलिंग की हम बात कर रहे थे साथियों। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंदी जी विराजमान है। और आगे और भी अद्भुत दृश्य हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए कितना अद्भुत शिवलिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पहले गणपति जी की और दो और देवी देवताओं की, इनके ऊपर जो प्रतिमा अंकित थी, और इस तरफ महाकाली और दुर्गा जी की और सरस्वती जी की इस तरफ थी। जी जी, वो आज भी अब ये कहना चाहिए कि क्षरण जैसे हो जाता है ना, यहाँ ज्यादा जल डालने से धीरे धीरे क्षरण हुआ है, ऐसा भी महात्मा जी ने भी आपको वीडियो में बताया है। जी जी। और दोस्तों, ये जो शिवलिंग का आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अलौकिक है। और ऐसा शिवलिंग बार बार देखने को नहीं मिलता है। हमने अपने पूरे लाइफ में ऐसा शिवलिंग ये पहली बार हम देख रहे हैं। इतने दिव्य, इतने सुंदर तरीके से यहाँ पर इसका बनावट है और ये प्राकृतिक है। और दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कीजिएगा, इस साइड से कि ये देखिए आप लोग, 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 भागों में विभक्त है, जो आप लोग देख रहे हैं कैमरे में। देखिए कितने सुंदर तरीके से 5 भागों में विभक्त है ये शिवलिंग, और एक है। और ये मत सोचिए सिर्फ इधर है, उस साइड भी थोड़ा दिखाने की कोशिश कीजिएगा, उस साइड भी है। और ये 5 भागों में विभक्त होने के साथ साथ एकजुट हैं जी। कहीं कहीं आप देखते होंगे पंचमुखी शिवलिंग और इस तरह का। और दोस्तों, ये स्वयंभू हैं। आप नीचे देखने की कोशिश करेंगे तो नीचे से किस तरह से इनका स्ट्रक्चर है, वीडियो में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये बनावटी नहीं है, ये स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब आप लोग समझते होंगे। और ये स्ट्रक्चर है, ये कितना पुराना है ये आप लोग देख सकते हैं। अभी टाइल वाइल कुछ लगा नहीं है इसमें, ये वीडियो में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा साथियों। तो अब चलते हैं दोस्तों, पूज्य यहाँ पे जो महात्मा है जो हम बताए हैं, कुछ उनसे पूछने की कोशिश करेंगे यहाँ के बारे में, कुछ उनके बारे में पूछने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सत्संग भी लेंगे और उनका दर्शन भी कराएंगे। भगवान, सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। नमस्कार प्रभु जी, हमारा नाम राजेश मौर्य है जी। और हम गोरखपुर से आए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है।
और भगवान हमारे चैनल का नाम है संतों के चरणों में। हमारे चैनल का यूट्यूब चैनल का नाम है जी। संतों के चरणों में। जी, बहुत अच्छा। और भगवान हम लोग इसी तरह से घूम घूम के साधु संत महात्माओं की सेवा करते हैं जी और उनके अमृत रूपी सत्संग को जी, अपने वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि भगवान इस समय ये दक्षिणा स्वरूप है भगवान। अरे हो गया प्रभु, हमको देना चाहिए, आप दे रहे हैं। और भगवान इस समय जैसे कलयुग में इतने लोग भ्रष्ट हो गए हैं जी, कि इंसानियत एकदम रही नहीं गई है। नहीं रह गई, बिल्कुल ही नहीं रह गई, हम भी खाते। तो भगवान जब लोग संत की वाणी सुनते हैं जी तो उसमें कई लोगों को बदलाव आया है। जी जी और अक्सर जो लोग संत के सानिध्य में रहते हैं जी ऑटोमेटिक उनके अंदर बदलाव आते जाता है। जी, तो भगवान जैसे हम लोग संतों का दर्शन करते हैं और संतों का दर्शन कराते भी हैं, जी जी। तो प्रभु जी संतों के दर्शन से लाभ क्या होता है, थोड़ा सा इसके विषय में भगवान। संत का मतलब पहले आप समझिए, संत का मतलब होता है शांत स्वभाव। कोई गाली दे, हमारे लिए अमृत है, अमृत वाणी बोले वो तो अमृत है ना। तो ये संसार है, हम आपको कैसे संबोधित कर सकता हूँ। मेरी 90 साल उम्र हो गई, बुद्धि भी नहीं काम कर रही, आवाज भी साफ नहीं निकल रहा। तो जो आप कहें बताइए, हम उसका भोले बाबा से बिना के उत्तर देंगे। भगवान सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में प्रभु जी बता दीजिएगा। परिचय, जी जी। मैं अब जिला मऊगंज हो गया, जिला मऊगंज, ग्राम फूल का निवासी, भूतपूर्व सैनिक हूँ। मेरा नाम रामानुज प्रसाद मिश्रा है, मेरी पत्नी का नाम मंगला मिश्रा है, मेरे बच्चे का नाम रजनीश मिश्रा है, मेरी बहू का नाम निर्मला मिश्रा है, मेरी नातिन का नाम उमा मिश्रा है, मेरी नात का नाम विजय मिश्रा है। भगवान इसके पहले आप मिलिट्री में थे। जी जी जी। तो प्रभु जी जैसे मिलिट्री से आप संत बने हैं, जी, तो भगवान यहाँ पे किसकी भक्ति करते हैं भगवान? शिव का, शिव जी शिव का। अम्मा। जी जी। ये आप भोले बाबा की तस्वीर आप देखेंगे, ऐसे बना है ना। इधर देखिए गणेश जी टूट गए, किसी ने रगड़ दिया, तो यहाँ गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और इस तरफ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अग्नि पुराण में इनका प्रमाण मिला है 50वां अध्याय में। अच्छा। जी, और बताइए, पूछिए। भगवान जो यहाँ पे शिवलिंग अभी हम देखे हैं जी, अपने आप में अद्भुत शिवलिंग है। हाँ, अद्भुत शिवलिंग। ऐसा शिवलिंग हमने अपने पूरे जिंदगी में अभी तक तो हमने नहीं देखा है। मैं स्वयं नहीं देखा था, पहली बार देखा हूँ। जी जी, तो प्रभु इनका प्रभाव क्या है, इस तरह के शिवलिंग का प्रभाव क्या है भगवान? प्रभाव देखिए, अब हम तो भोले बाबा ही अपना प्रभाव बता सकते हैं, हम तो कलयुगी इंसान हैं, क्या बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रमाण जरूर हमको दिए हैं कि एक वरदान आप मांगोगे, निश्चित 7 दिन में निश्चित पूरा होगा। एक वरदान मांगेंगे जी, 7 दिन में पूरा कर देगा। 7 दिन में पूरा कर देंगे। 2 मांगोगे तो नहीं मिलेगा, 3 मांगोगे तो नहीं मिलेगा। एक ही वरदान देते हैं, चाहे जो आप मांगे। जी, जी, एक वरदान मांगेंगे, शिव जी पूरा करेंगे। पूरा करेंगे 7 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर। जी। जी, तो भगवान यहाँ पे आप कितने दिन से हैं प्रभु जी? हमको 35-40 वर्ष हो गया। 40 वर्ष हो गया हाँ, जी यहाँ पे। जी धन्य है, धन्य है, धन्य है। तो भगवान जैसे बहुत से ऐसे भक्त हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं, जी और पूजा करते हुए लोग कहते हैं कि हम 2 साल, 4 साल, 10 साल हो गया हमको पूजा करते हुए, जी। लेकिन अभी तक कुछ आभास नहीं हुआ। देखिए प्रभु, जी आत्मा ही परमात्मा है।
आपकी आत्मा निर्मल है तो निश्चित वरदान मिलेगा। हमारी आत्मा ये अशुद्ध है तो हमको वरदान कभी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, मनुष्य जो है ललायत है, अपने मन में कई वरदान इच्छाएं लेकर के प्रभु के, भोले बाबा के पास, माँ के पास, किसी के पास मांगने जाता है। तो भाई क्या क्या वो वरदान आपको दे दो, एक वरदान मांगी निश्चित पूरा होगा। जी। हाँ, ये पुराण में भी यही लिखा है। अच्छा। लेकिन हो गया मनुष्य, हमारे बच्चे हो जाए, हमारा बच्चा कलेक्टर बन जाए, मजिस्ट्रेट बन जाए, दुनिया भर का तो किस कहाँ कहाँ से एक आदमी को वरदान दे दे। अब जैसे आप आए हैं, आप एक वरदान आप अपने आप मन में मांग लीजिए, 15-20 दिन में नहीं मिलता है आपको, वो नहीं पूरा होता, आप हमारा मोबाइल नंबर ले जाइए, हमको बताइए कि महाराज नहीं पूरा हुआ, तो हम भोले बाबा से लड़ते हैं। सिर पटक, लड़ना मतलब सिर पटक देते हैं, यहाँ फूट जाता है, थोड़े पड़ जाते हैं। बाप रे। हाँ, अच्छा। लेकिन तभी वो सुनते हैं जी। भाई, क्योंकि जैसी आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा है, मेरी आत्मा है, किसकी आत्मा कहाँ भटक रही कोई जान रहा है। भगवान, हम तो भोलेनाथ से यही कहते हैं जी कि जब तक ये हमारा शरीर रहे जी जी और जब तक चलने फिरने लायक हम रहें, जी जी, प्रभु जी आजीवन हम संतों की सेवा करते रहें। भोले बाबा आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और आप चलते फिरते हुए आपका अंत होगा। ये भोले बाबा का वरदान। जय हो, जय हो, जय हो प्रभु जी। भगवान, अगर कोई साधारण व्यक्ति घर में शिवलिंग की पूजा कर रहा है जी, तो प्रभु जी शिवलिंग घर में स्थापित करना चाहिए या दरवाजे पे, मतलब बाहर? बाहर, जी। घर के अंदर कभी शिवलिंग नहीं स्थापना करना चाहिए, जी। क्योंकि आप बाल बच्चेदार हैं, बच्चे खाएंगे, जूठा पड़ेगा तो दुनिया भर का, उससे भोले बाबा नाराज होते हैं। अच्छा अच्छा। जी भगवान, इतना दिन हो गया आपको पूजा अर्चना तपस्या करते हुए, जी, प्रभु जी इस जीवन का सार क्या है? भगवान, मनुष्य क्यों जन्म लेता है? मनुष्य संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेता है। जी। जैसे आप हैं, आप हैं, मान लीजिए मैं बीमार हूँ, आप आके मेरी दवा करवा दिए, चादर लगा दिए, यही उपकार। भोजन खिलाना तो भोले बाबा के ऊपर है, ईश्वर जिसको कहते हैं, उनको देना होगा तो कदानी कहाँ से आ जाता है। हमारे पास अपनी बात बता रहा हूँ। जी। और नहीं देना होगा तो हाँ भरा रहेगा, तब भी तो भरा है तो भरा है। कोई बनाने वाला नहीं, कोई पकाने वाला नहीं, वो तो भगवान, यहाँ पे ये जो भोजन सामग्री आती जाती रहती है, प्रभु ये कैसे चलता है? यहाँ पे आप अकेले रहते हैं, कोई और है? मैं अकेला रहता हूँ, भोले बाबा मेरे साथ में है, माँ साथ में है, जी। हर नरेश्वर महादेव है, माँ है, भोले बाबा है। कोई मान लीजिए हमको कष्ट गया तो आ करके सपने में, नहीं तो ऐसे थाबल मार देंगे, बैठा देंगे और फिर बता देते। अच्छा अच्छा। लेकिन हमको बताने का आदेश नहीं है कि कोई चीज मैं बताता हूँ, किसी को मत बता, मैं भी बताता हूँ। जी। भगवान, जैसे लोग कहते हैं कि अगर शिव जी खुश हो गए जी, तो अकाल मृत्यु भी टल जाता है। सही बात कह रहे। मेरी अकाल मृत्यु खुदे की अच्छा। थी 65 में, मैं 80 पहुंच गया। भगवान, जैसे कहते हैं कि जो गुड़ खाएगा वही जानेगा कि मीठा है कि कैसा है। कैसा है, सही बात। तो प्रभु जी, इतने दिन से आप तपस्या भजन साधना कर रहे हैं, तो भगवान कभी ऐसा प्रभु का अनुभव या एहसास या दर्शन हुआ है? भगवान, ये बताने का आदेश नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं है कोई दिक्कत नहीं है भगवान। लेकिन प्रभु जी, हम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जैसे जो लोग हर जगह से या कहीं दुकान से लोग पत्थर ला करके जी शिवलिंग का हाँ। आकार का दे करके लोग पूजा करते हैं, जी जी और भगवान एक शिवलिंग होता है जो नर्मदा की नदी से निकलता है, जी जी। तो भगवान दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि नर्मदा जी को
वरदान शिव ने दिया है, ये तुम्हारे अंदर से कोई एक कंकड़ ले जाएगा और मेरा रूप है। अच्छा ये शिव का वरदान। जी। हाँ, इसलिए उनकी आप ले आओ, प्राण प्रतिष्ठा करो या ना करो, वो प्रतिष्ठित और प्राण प्रतिष्ठित माने गए। ये हम पुराण की बात बता रहा हूँ, देखा तो हूँ नहीं। जी जी। जी भगवान जो भी संत महात्मा है वो ये चाहे कोई धार्मिक व्यक्ति है वो पुराण अगर मानता है तो पुराण की ही बात करेगा। जी 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 हाँ, जी क्योंकि पुराण में जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि लिख दिए हैं जी उसमें से आज तक जी। कोई भी एक शब्द निरर्थक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, न कोई काट सकता है। न कोई काट सकता है। जी अब भगवान को ये कह दे कि हम शिव जी की पूजा करते हैं, हमको एक टाली सोना मिल जाए, अरे वो तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसा देखिए, जी ये संभव भी असंभव भी दोनों चीजें। जी मान लीजिए आप इस जन्म में या पिछले जन्म में आपने भोले बाबा की तपस्या की, आप गरीबी हालत में गुजर रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, तो भोले बाबा जब आपने पिछले जन्म का जब समय आएगा तो आपको अपने आप सामान आपके सामने आ जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक भक्त थे, जी वो शिव जी के भक्त थे, तो वो चलते थे तो आंख मूंद लेते थे कि देखो हमको शंकर जी दे जाते हैं कि नहीं। तो शंकर जी सोचे यार ये बहुत परेशान किया है हमको, इसको कुछ दे दो तो हो सकता है मेरी भी परेशानी दूर हो जाए। तो भोले बाबा क्या किए, एक कलसे में पूरा सोना भर करके सामने रख दिए, ओम नमः शिवाय कहता हुआ लात मार के निकल गया। तो पार्वती जी हंस पड़ी, बोले देखो, बोले अरे बोले पार्वती आप नहीं समझ रही हो, वो मेरा परम भक्त है, इसलिए वो मुझे सिर्फ देख रहा, सोना शादी को नहीं देख रहा। धन्य है। तो ऐसा ही संसार है। अब हम आपको हमको कौन चला रहा, कौन खाना दे रहा, हमको खुद ही नहीं मालूम, तो हम किसको क्या कहें। आप आ गए, आप ये दे दिए, भोजन नहीं ना, ऐसे चलता है सबको, भोले बाबा सबका चलाते। भगवान ये जैसे कलयुग में दुनिया भर के पाप हो रहे हैं, कुछ पुण्य भी हो रहा है। हाँ जी जी, क्योंकि अगर पुण्य नहीं होता तो फिर धरती नहीं टिकती। नहीं टिकेगी जी। तो भगवान इस कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य क्या है प्रभु जी? इस कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य है आत्मा ही परमात्मा है। आपकी आत्मा, आप आए हैं खुश होकर, जात पात कौन है, हमने यहाँ मनुष्यों ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया है ना। ये ब्राह्मण बनाया, ये क्षत्रिय बनाया, ये वैश्य बनाया, ये शूद्र बनाया। तो हम कहते हैं जब हम शूद्र से नफरत करते हैं तो पर के काट दो, क्या हम न माने कि शूद्र से नफरत कर रहे हो। बहुत गहरी बात है भगवान। हाँ, मैं पुराण की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल हम बिल्कुल। किसी भी जात पात से मतलब नहीं रखता हूँ, इतना जरूर हाथ जोड़ता हूँ कि प्रभु जो कोई भी आओ नहा धो के आओ बस। और कोई जैसे आप कोई भी कास्ट का प्रसाद चढ़ा दिया तो उसको हम नफरत करेंगे कि फलानी जात का है, नहीं भगवान। हाँ तो वही है। क्या हम भूल गया फिर। और भगवान हमारा एक लास्ट प्रश्न है प्रभु जी, जी जैसे आप शिव भक्त हैं जी और यहाँ की शिव जी की आराधना करते हैं, जी। तो प्रभु कितने ऐसे दर्शक हैं जो शिव भक्त हैं और वो कहते हैं किसी संत महात्मा से थोड़ा सा पूछिएगा कि प्रभु जी शिव जी को प्रसन्न करने का कोई सरल उपाय बताइए भगवान। बहुत अच्छी बात आपने पूछा। शिव जी को सबसे सरल उपाय पसंद करने का है, स्नान करके आप अपनी स्वच्छ आत्मा से एक बेल पात्र चढ़ाइए, 3 धर, उसी से पसंद है। वो आडंबर से दूर है, वो प्रेम के भूखे हैं,
आडम्बर से नहीं कि सोना चढ़ाओ अरे उनको कौन देने वाला है? सोना चांदी उनको कौन, वो तो सोना को दे भर रहे अभी, उनको कौन देने वाला है? वो त्रिलोकीनाथ कहलाते। बिल्कुल दोस्तों, पूज्य प्रभु जी का आप लोग दर्शन किए, और जैसा कि महाराज जी अपने श्री मुखार बिंदु से बताए हैं, आप लोग कहते थे कि भोलेनाथ की पूजा कैसे करें, तो जैसे कि भगवान बताए हैं कि पूरे श्रद्धा भाव से अगर आप एक बेलपत्र चढ़ा देते हैं, उसमें भी भोलेनाथ खुश हैं। खुश है। लेकिन लोटा जल चढ़ा दियो, उसमें आत्मा पवित्र हो जाती। जी, लेकिन आत्मा पवित्र हो, भाव हो। भाव, बस भगवान भाव के ही भूखे। जी जी, जैसे आप हैं, आपसे मैं प्रेम सिखा रहा हूँ, आप हमको कल भी दिखाएंगे, परसों भी दिखाई देंगे, नर्सों से फिर नहीं दिखाई देंगे। जी ऐसे दिखाई देंगे जैसे आप बैठे आप बैठे आप बैठे, तो हम उठते ही प्रणाम करता हूँ। ये बात नहीं है, हो सकता है आपके रूप में भोले बाबा आ जाए, आपके रूप में आ जाए, कोई सही है। जानता है। भगवान एक बार पुनः सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय जय भोले, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। और दोस्तों, कितने सुंदर भाव हैं प्रभु के, इतना उम्र बीत चला है, लेकिन अभी भी भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के हमको प्रभु पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन इतने भाव, इतने प्रेम से हमको सत्संग दिए, इसके लिए भगवान पुनः आपको दंडवत प्रणाम। बोले ओम नमः शिवाय। और साथियों, इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले साधु संत महात्मा के साथ। तब तक सबको जय सीताराम, जय जय भोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय।